नमस्कार दोस्तों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले कुछ समय से देश में परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं थी, इसलिए लद्दाख जाने या लद्दाख की तैयारियों को लेकर बहुत अधिक न तो मन बना न परिस्थितियां बनी कि आपसे मुखातिब हुआ जाए। और जब अब थोड़ी सी टेंशन कम है तो हमें लगता है कि हमें अपनी लद्दाख ट्रिप को कंटिन्यू करना चाहिए। सो बस अब हर रोज़ आपसे यूट्यूब पे मुलाकात होगी। आने वाले 1-2 दिन में हम यहाँ से निकल जाएंगे लद्दाख ट्रिप के लिए। दूसरा एक और बहुत ही दुखद हादसा हुआ। हमारे जो एक ओवरलैंडर साथी हैं घुमक्कड़ बग्स कपिल भाई, उनकी कैंपर वैन में आग लग गई। इस विषय को कैसे क्योंकि हमारे पास भी अपना ये एक छोटा सा चलता फिरता घर है, तो घर जल जाना किसी की आंखों के सामने, इसका दुख क्या हो सकता है ये हम भली भांति समझ सकते हैं। और थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था कि भाई जो क्विक पिक चीज़ें हैं वो ऐसे स्थान पे होनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी स्थिति में कैंपर वैन छोड़नी है तो तुरंत उनको उठा के एस्केप किया जा सके। ऐसा उन्होंने करने का प्रयास उस समय किया ही। और साथ ही मुझे लगता है ना, जीवन में जो कुछ होता है वो निश्चित है। बहुत अच्छा था कि भाभी जी बच्चे उनके साथ नहीं थे, तो किसी भी प्रकार की जनक्षति नहीं हुई, किसी की एक भी खरोंच नहीं आई। शेष ये जो भौतिक साधन है, मुझे लगता है जीवन में आते हैं जाते हैं। शून्य के साथ हम इस जीवन में आए थे, शून्य से 100 तक की यात्रा करते हैं और फिर अंत में शून्य हो जाते हैं। तो बस कभी 100 है, कभी 80 है, कभी 50 है और फिर कभी 100 से आगे भी है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय में उनको शक्ति दे कि वो वापस दोबारा एक बहुत अच्छे जेस्चर के साथ कम बैक करें। और मेरी बहुत विस्तार तौर पे बात भी हुई, अब बहुत अधिक उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबे छोटे छोटे करके विषय थे। शेष आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग जो उनकी कैंपर वैन जली है जिस स्थान पे, वहाँ जाएंगे सही, और जाकर उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। उनका फ़ोन आया था कि भैया अपन साथ चलेंगे, तो जाकर उसकी जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरी करके और उस विषय को भी समाप्त करेंगे। पिछले कुछ दिन में हमारे एक अच्छे ओवरलैंडर साथी हैं अजय जी, दिल्ली से, वो अजमेर आए थे। और उनके साथ क्या होता है, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। तो हमारे पास तो कुछ अच्छा समय है, एक अच्छी संगत उनकी मिली, तो बहुत आनंद रहा और हम लोग गए पुष्कर। तो बस आपको दिखाते हैं, एक छोटी सी वार्म अप कैंपिंग जैसी मान सकते हैं। भाभी जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी इंटरेस्टेड नहीं होती, वो अकेले ही कैंपिंग करते हैं। सो हम यहाँ से गए पुष्कर। तो आज आपको दिखाते हैं हमारी ये छोटी सी यात्रा और उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ से लद्दाख का सफ़र। तो मित्रों, इस प्रकार से हम निकल पड़े अजमेर से पुष्कर के लिए और पहला हॉल्ट हमने लिया आना सागर झील के नज़दीक। और वहाँ पर अजय जी और भाभी जी के कुछ बहुत ही अच्छे से रोमांटिक शॉट्स लिए। एक्चुअली क्या है, देखो, उम्र कोई भी हो पर खुद को बहुत अच्छा देखना किसी को भी अच्छा लगता है। तो बस ये अवसर था, हम भी थे तो आनंद लिया। और वहीं पर ही हमारी मुलाकात हुई हमारे एक और YouTube फैमिली के सदस्य हैं उनसे। और बस क्या बताएं, आप सबसे मिलके कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस हॉल्ट के बाद हमने फिर अपना आगे का सफ़र शुरू किया, जिसके लिए हमें क्रॉस करनी थी ये पुष्कर घाटी। और मित्रों, घाटी को क्रॉस करके कुछ ही देर में हम पहुंच गए पुष्कर। और जी ये हम पहुंच चुके हैं पुष्कर। ये है पुष्कर का मेन मार्केट। क्या हुआ? 30 रुपए चाहिए। क्या करना है? खाएंगे कुछ। क्या खाना है? कुछ भी। क्या कुछ भी? ये तो मम्मा में भी सीक्रेट। हाँ? मम्मा में सीक्रेट रखेंगे। सीक्रेट खा रहे हो? हाँ। किसी को मत बताइएगा। मज़ा आ गया।
आपको कैसे शांति मिलती है उसमें? तो देखने में बहुत अच्छा लगता है अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ एकदम शांति रहती है और वो बहुत सुंदर है। लगता सुंदर है। और इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ बहुत ही अच्छा समय बिताया पुष्कर के बाज़ार में। मंदिर के पट तो बंद थे इसलिए वहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए और हम पहुँचे, हमारे एक मित्र हैं पुष्कर में जिनका क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, सो कृष्ण गोपाल जी के क्लिनिक। और पुष्कर में ना इजरायली टूरिस्ट पर्याप्त आता है, पर फिलहाल अभी वो एकदम नगण्य मात्रा में है। कारण ये कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है और जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय का जो दृष्टांत उन्होंने बताया वो वर्तमान स्थिति में हमारे लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक है। और दूसरी चीज़, अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हुआ ना, उस टाइम पीक सीजन था पुष्कर का, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट था यहाँ। और मोस्टली जो साल में सबसे पीक महीना होता सीजन का वो था। और जैसे इनको मालूम चला कि ऐसे ऐसे इजराइल पे हमला हुआ है, एक दिन में पूरा पुष्कर खाली हो गया। सबके सब मतलब इतनी खुशी से गए कि हमारे को लड़ना है। हाँ, तो सारे के सारे अंग्रेज यहाँ से बस में जो भी साधन मिला इंस्टेंट निकल गए, सेम डे निकल गए, कोई दूसरे दिन निकल गए, लेकिन दूसरे 2 दिन में पूरा पुष्कर खाली। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब राजस्थान में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम मई के महीने में घूम रहे हैं, इसलिए बहुत आनंद आ रहा था। और हम चले हैं अब पुष्कर के समीप, मतलब जैसे ही पुष्कर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में निकलते हैं ना, फॉरेस्ट जैसा एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पर वैसे जंगल तो नहीं है जो हम पहाड़ों में देखते हैं, पर यहाँ भी जंगल का अपना बहुत ही आनंद है। सो हम जा रहे हैं इन झाड़ियों, इन बबूलों के बीच के जंगल में जहाँ पर नीचे रेत होने वाली है और वहाँ पर बनाएंगे अपना आज का भोजन। यहाँ तो कहीं बैठिए आप, जैसे अभी वो लग रहा है उस पेड़ के वहाँ। हाँ तो यहाँ ये तो कहीं अच्छा है ना, अभी तो मौसम भी बहुत बढ़िया है। और कहाँ गर्मी लग रही है? यहाँ तो कहाँ गर्मी सर, वाह, ये तो मई में राजस्थान, लद्दाख तो नहीं बोलेंगे पर हाँ हिमाचल तो बना ही हुआ है। वाह, सुबह आ जाते तो मजा। सुबह नहीं पर अभी भी बहुत अच्छा लगेगा सर। हाँ इसके नीचे तो एकदम बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ ना दोनों साइड चटाई बिछा लेते हैं, बीच में चूल्हा लगा लेंगे तो, या चूल्हा इस पेड़ के इधर इस साइड लगा लेंगे। वो तो लकड़ी है ना, तो चूल्हा तो इधर ही लगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जैसा यहाँ पर फील है। और आपको लग रहा होगा कि इतने सुनसान में हम क्यों आए हैं, मतलब घर पे भी तो ये भोजन बना के किया जा सकता था। ऐसा मानिए कि जब जीवन में हमें किसी चीज़ से प्रेम हो जाता है ना, तो उसकी संगत पाने को फिर हम आतुर रहते ही हैं। मतलब हमें लगता है अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो कहीं ना कहीं फिर से हमें प्रकृति की संगत मिल जाए। तो प्रकृति प्रेमी, मतलब हमें प्रकृति से वाकई इतना प्रेम हो चुका है कि हमें लगता है बहुत दिन अगर घर पे रह लेते हैं तो फिर मन लगता नहीं, और लगता है कि फिर इस प्रकार की किसी जगह पे जाया जाए, इस तरह की जीवन शैली में आया जाए। तो लद्दाख तो अभी धीरे धीरे चल ही रहा था और अजय जी देखिए इसका साधन बन गए, वो आए और उनके साथ हम यहाँ आ गए। तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी शुरू हो चुकी है चाय की, चूल्हा एकदम जल के रेडी हो चुका है, इस पे चढ़ाते हैं चाय। सबसे पहले पियेंगे 1 कप, जितने भी कप गर्मा गर्म चाय, और उसके बाद बनाएंगे आज का भोजन।
बनाना। चाय बनाना। कैंपिंग में चाय बनाना। तो भाभी जी का कहना था कि घर के सुख को छोड़कर भाभी जी कैंपिंग में क्यों आया जाए। तो ये वाकई ना है ना, आना ही नहीं चाहिए। देखिए बताइए कितना कष्ट है भाभी जी, भाभी जी हाँ जी। कितना कष्ट है अब बताओ। है कि नहीं? नहीं, कष्ट के साथ मजा भी है। कष्ट के साथ। अच्छा सर अभी भी हाँ पूरा वो नहीं, कष्ट नहीं है, कष्ट तो है कष्ट तो है। पर कष्ट के साथ मजा भी है। मजे की क्वांटिटी बढ़ेगी, कष्ट कम होगी। कुछ होगा। वाह वाह वाह। और ये अवनी का बन रहा है घर। ये अवनी घर के साथ साथ देखो ये टिश्यू बर्बाद कर रही है। ये छत है इसका। तो ये छत बनाने के लिए लाए थे टिश्यू, अपन हाथ पोंछने के लिए लाए थे। नहीं तो मैं अपने मन से लाई। पेड़ पे चढ़े हम भी, खूब बेर तोड़े और चुरा के जो खाने का मजा है ना, हाँ मजा ही मजा है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे हमारे उधर क्या होता था कि बेर के खूब पेड़ होते थे हमारे घर के पीछे। हाँ। तो रखवाली भी कोई ना कोई करता था दिन में। अब रखवाली करता था दिन में, सो जाते थे, खाट डालते थे, मचान डालते थे, सो जाते थे। अब बेर भी तोड़ने क्या करें, और काका जी भी सो रहे। तो हमने जैसे ये कांटे पड़े ना, तो कांटे उनकी खाट के चारों ओर अच्छा। धीरे धीरे करके बिछा दिए सोते में। और फिर बेर तोड़ने शुरू किया। वो आधे पौन घंटा नींद टूटा, थका वो उतरे कैसे पर काट के चारों तरफ तो काटे थे। ठीक है, गालियां सुनने का भी अच्छा आनंद था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मोर की सुहावनी आवाज के साथ चाय बन के रेडी है। क्या सात्विक? बात है। आज तुम एकदम मोर की तरह बोल रही हो। धन्यवाद। सात्विक को इस वाले बड़े वाले में दे देंगे। ये बड़े वाले में ठीक है। लो लेना चालू कैसी करो। बनी है सर? आप रिपोर्ट कार्ड तो बताइए। गजब। गजब। क्या बात। नहीं बहुत शानदार, नहीं सर परफेक्ट है। चीनी मतलब चीनी पत्ती कम नहीं है, सबसे परफेक्ट है। भाभी जी ने और ला उसका ली। भी ये मीठे के लिए ये है। जो इलायची डाली ना उसकी खुशबू सही आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाकी बताओ। सर जिसने चाय बनाई, भाभी जी ने चाय बनाई है, उनकी तारीफ तो करिए। हाँ, दो शब्द मीठे। बढ़िया, बहुत शानदार चाय बनाई है। है ना? अच्छी लग रही है। गलती से सही बन गई। गलती से नहीं बनी है। देखिए वो कैंपिंग में अच्छी चाय बना सकती है। अच्छा, और क्या। तो घर पे जैसे बनती है ना उससे तो बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो दे दिया था। सात्विक को देनी है, गलत एड्रेस पे आ गए हो आप। वापस दे दी जाए इस चाय को। ले ये जी चाय की डिलीवरी। चाय अवनी नीचे नीचे देखना। और जी भोजन की तैयारी हो चुकी है शुरू। हमने गांव से जो घी लिया था उस घी में बना रहे हैं दाल, इस मिट्टी की हांडी में, और वो भी चूल्हे पर। तो क्या ही आनंद होने वाला है जी। पानी में डालती खोल के मम्मी देना। नहीं डाल। ये तो अभी बस भून गई ना, अब इसको बस ये डाल। पानी डाल। अब अपनी जग में है ना पानी और ला देना। तो जी हम तवा लाना घर से भूल गए थे, तो हमारे मित्र मिल गए हमें पुष्कर में। उन्होंने हमें दिए मटकी, और इस मटकी से बनाना है हमें तवा। कुल मिला के जी साधनों के अधीन होने से बढ़िया है कि नए साधन। तो जी ये बढ़िया गोल सा मिल गया है, इसमें बनेंगी ताज़ा ताज़ा रोटियाँ। और इधर दोनों चूल्हे बनके रेडी हैं। इस पे तो हमारी दाल क्या ही कहिए बस, है ना। और उधर रोटी के लिए ये रहा तवा।
तो अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो वॉशरूम टेंट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको कर दिया जा रहा है फोल्ड, और फोल्ड करके रख दिया जाएगा इसको इसके बैग में। वाह, ये बैग भी हमने इसके लिए स्पेशल सिलवाया है। अब देखो कितनी अच्छी बन पाती है, देखते हैं। मोटी और बनाओ। सही है, अपनी जितनी कर दो। सॉरी, गलती से बोल दिया। कोई सॉरी अभी, सॉरी। रोटी की बात कर रहे थे, मतलब रोटी अच्छी बनेगी। नहीं, पतली बन रही है, छोटी भी बन रही है, बनाओ इतनी। अब अगली वाली मोटी बनाते हैं। ये तो अच्छी बनी है। अच्छी है, छोटी है। रोटी से मजा आ गया। दोस्तों, जीवन में कुछ आनंद ऐसा होता है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मतलब आपको हम दिखा तो पा रहे हैं ये सब चीज़, पर मुझे नहीं पता कि किस हद तक आप इस फील को महसूस कर पा रहे हैं। पर वाकई इतनी अच्छी जगह प्रकृति के बीच, इतने अच्छे मौसम में, मतलब राजस्थान में तो इस समय ये मौसम एकदम अनएक्सपेक्टेड है। तो इतने अच्छे मौसम में इतनी अच्छी संगत के साथ इतना अच्छा भोजन अगर ग्रहण करें तो फिर क्या ही बात है। आई ये क्रंच मेरे हाथों को क्रंच करे जा रहा है। बस तो मित्रों, ये था हमारा छोटा सा, मतलब एक छोटी सी वार्म अप कैंपिंग इसको बोल सकते हैं। शेष जो भी युद्ध जैसी ही लगभग परिस्थितियां देश में रहीं, उसमें जिन भी परिवारों ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने जिन्होंने प्राण गंवाए, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन सभी को हम हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आशा करते हैं इस प्रकार की टेंशन्स दोबारा बॉर्डर पे, मतलब सबके अलग अलग इसमें मत हो सकते हैं, पर मुझे लगता है युद्ध किसी चीज़ का मतलब बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हमें नहीं लेके जाता। पर मैं इस चीज़ से भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो सर को अलग कर देना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब ठीक है ना, जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। हम अपने देश के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े हैं, ऐसा हम अपने आप से भी वायदा करते हैं और देश के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। बाकी तो बस जिसके निमित्त जो कार्य हैं वो सब कर ही रहे हैं। सो हमने सोचा था इन दिनों में हम जाएंगे लद्दाख ट्रिप के लिए। सो बस एक दिन शायद हमें यहाँ पर कपिल भैया के साथ जाना पड़ सकता है। उस जो उनकी कैंपर वैन है उस स्पॉट पे कुछ, जैसा कि मैंने आपको इस व्लॉग के शुरू में बताया था, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी करने के लिए, और वहाँ से बस एक दिन वो लगेगा। उससे लौट के बस तुरंत, गाड़ी हमारी एकदम पैक है। अगर आप चाहें तो हम एक व्लॉग में आपको ये भी दिखा सकते हैं कि लद्दाख ट्रिप के लिए बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब ये आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है, बहुत ही प्रिसाइजली हमने क्या क्या तैयारी की है, किन किन चीज़ों को रखा है और किस तरीके से हम अपनी इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। शेष उसके जो अनुभव होंगे, क्या रूट ले रहे हैं, ये हम आपसे आगे इस व्लॉग में साझा, मतलब आगे आने वाले व्लॉग्स में साझा करेंगे ही सही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।